अपडेटेड सीएम और गवर्नर की लिस्ट आ चुकी है 2025 की। क्या-क्या अपडेट्स है इसमें और क्या-क्या चेंजेस लाए गए हैं, जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट्स है स्टेट्स के बारे में, वो सबको हम लोग डिस्कस करते चलेंगे। बिना टाइम वेस्ट किए हुए आप लोग कॉपी पेन निकाल के अपने पास रखिए ताकि आप लोग नोट कर सकें। दिल्ली दिल्ली के न्यू चीफ मिनिस्टर बन चुकी हैं रेखा गुप्ता। ये है रेखा गुप्ता। और लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? विनय कुमार सक्सेना। जी हाँ, आम आदमी पार्टी इलेक्शन हार चुकी है और 27 साल बाद बीजेपी दिल्ली में फिर से विजयी हुई है। और इसके साथ ही जो है आतिशी जी, वो अब चीफ मिनिस्टर नहीं रही। तो न्यू चीफ मिनिस्टर हैं रेखा गुप्ता जी। कर्नाटका कर्नाटका के सीएम हैं सिद्धारमैया। कर्नाटका के सीएम सिद्धारमैया हैं और गवर्नर हैं थावर चंद गहलोत। कर्नाटका के ऊपर हमेशा एक सवाल बहुत ही ज्यादा रिपीट करता है बार बार, जो कि ये पॉइंट है कि मैसूर स्टेट कब कर्नाटका में रीनेम कर दिया गया। तो इसका आंसर है 1973 में कर्नाटका डिक्लेयर कर दिया गया, मैसूर नाम को हटा के कर्नाटका। ये वहां का फेमस मैसूर पैलेस है यहाँ पे। और ये है टीपू सुल्तान, जिनके फादर का नाम था हैदर अली। तो कुछ कुछ पॉइंट्स हैं जो जो पर्टिकुलर स्टेट से रिलेटेड है, जो पॉइंट्स ज्यादातर एग्जाम्स में जो बहुत बार रिपीट किए हैं, सिर्फ उन्हीं को हम लोग दोहराते चलेंगे ताकि सीएम और गवर्नर्स के साथ साथ और कुछ पॉइंट हम लोग कैसे रिवाइज कर सकते हैं। अगर आप लोग को अच्छा लगे तो जरूर लाइक सब्सक्राइब कीजिए। केरला केरला के सीएम है पिनरई विजयन और गवर्नर है राजेंद्र आर्लेकर। तो कहां पे वाटर मेट्रो शुरू किया गया है? तो वाटर मेट्रो केरला में आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं चंद्रबाबू नायडू और गवर्नर हैं अब्दुल नजीर साहब हैं। और आंध्र प्रदेश से कौन पार्टी जीती है? तेलुगु देशम पार्टी जो है। आंध्र प्रदेश का 3 कैपिटल उसको याद रखना है, कौन सा है? विशाखापट्टनम है, अमरावती है और कर्नूल है। तो विशाखापट्टनम इज एग्जीक्यूटिव कैपिटल है। और अमरावती कौन सा है? अमरावती है लेजिस्लेटिव कैपिटल। और कर्नूल है जुडिशियल कैपिटल। इस तरह से कुछ कुछ पॉइंट उस स्टेट से रिलेटेड है, तो हम लोग सीएम्स के साथ, गवर्नर के साथ और ये सब छोटे छोटे पॉइंट्स को भी रिवाइज करते चलेंगे। तेलंगाना तो तेलंगाना जो है 2 जून 2014 को सेपरेट हो गया आंध्र प्रदेश से। 2 जून को सेपरेट हुआ और इसके सीएम कौन है? रेवनाथ रेड्डी जी हैं, जो बहुत ही यंग हैं। उनको तेलंगाना का सीएम बना दिया गया है। और तेलंगाना के गवर्नर हैं जिष्णु देव वर्मा। ये है तेलंगाना का मैप। और यहां से फेमस नदी जो बहती है वो है मूसी नदी। तो मूसी नदी, ज्यादातर सवाल पूछा जाता है कि कौन सी नदी तेलंगाना से होकर बहती है, खास करके हैदराबाद से। तो मूसी नदी है। और मूसी किसकी ट्रिब्यूटरी है? तो याद रखना है कि कृष्ण की ट्रिब्यूटरी है। इससे हम लोग वो याद रख सकते हैं कि कृष्ण जी के हाथ में बांसुरी रहती है, जिसको मुंह से लगा के वो बजाते हैं। तो उसी तरह से मूसी रिवर को हम लोग कनेक्ट कर लेंगे कि मुंह से बांसुरी बजाते हैं तो वो मूसी रिवर है। किसकी ट्रिब्यूटरी हो जाएगी? कृष्ण रिवर की ट्रिब्यूटरी हो जाएगी। महाराष्ट्र के सीएम हैं देवेंद्र फडणवीस। फिर से दोबारा जीत करके आ गए हैं देवेंद्र फडणवीस जी। और गवर्नर कौन है यहाँ पे? सीपी राधाकृष्णन जो है गवर्नर है यहाँ के। इसके साथ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कौन सा है कि बॉम्बे को मुंबई में कब रीनेम कर दिया गया? तो 1995 में बॉम्बे को मुंबई में कन्वर्ट कर दिया गया नाम को। और क्यों? मुंबई जो है लोकल गॉडेस मुंब्रा देवी के नाम पे रखा गया है। जो पहले नाम मुंबई था उसको दोबारा चेंज करके इसको मुंबई कर दिया गया है, बॉम्बे को हटा दिया गया है। द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड गुजरात वर क्रिएटेड इन 1 मई 1960। महाराष्ट्र से गुजरात को सेपरेट कब हुआ? 1960 में सेपरेट हो गया। तो ये सब छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो हम लोग रिवाइज भी करते चलेंगे और नोट भी करते चलेंगे। कई बार स्टेट्स के सेपरेशन ईयर्स को भी इंपॉर्टेंट अरेंजमेंट्स के लिए पूछ देता है। क्रोनोलॉजिकली अरेंज करने के लिए पूछता है कि पहले कौन हुआ, बाद में कौन हुआ। तो सब चीज पॉइंट्स को हम लोग देखते चलेंगे। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर हैं एम के स्टालिन और गवर्नर हैं आर एन रवि।
तमिलनाडु से जब भी कोई सवाल आता है तो ये बात ध्यान रखिए कि तमिलनाडु के पास में ये यहाँ मैप में हमेशा नॉर्थ से साउथ अरेंज करने के लिए जरूर पूछा जाता है कि नॉर्थ में पहले कौन आएगा, साउथ में पहले कौन आएगा। तो याद रखिए पहले स्ट्रेट आएगा, फिर पाल्क बे आएगा, फिर एडम्स ब्रिज आएगा, फिर गल्फ ऑफ मन्नार आता है। इसको याद करने का बहुत छोटा सा ट्रिक था, जिससे स्ट्रेट चलते चलते बे को अंग्रेजी में लड़की कहते हैं, बे। तो लड़की, जैसे स्ट्रेट चल रहे थे, लड़की के चक्कर में फंस गए तो ब्रिज से कूदने का नौबत आ गया, तो मरते मरते बचे। गोवा, गोवा के चीफ मिनिस्टर हैं कौन है? प्रमोद सावंत जी हैं। और गवर्नर कौन है? गवर्नर हैं श्रीधरन पिल्लई। गोवा का जो है वो मोस्टली टूरिज्म पे डिपेंडेंट है, लेकिन आजकल खास करके लोग फॉरेन डेस्टिनेशन को ज्यादा पसंद कर रहे हैं, और गोवा के एक्सट्रीम कॉस्ट की वजह से, जो कि कॉस्ट बहुत ज्यादा हर चीज का, होटल्स का, कैब का बढ़ने की वजह से लोग अब फॉरेन डेस्टिनेशन उनको ज्यादा सस्ता पड़ रहा है। तो इस चीज पर वहां की गवर्नमेंट को ध्यान देना होगा। हम लोग को क्या पॉइंट नोट करना है कि गोवा इज द स्मॉलेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया। गोवा सबसे स्मॉल स्टेट ऑफ इंडिया है। और गोवा का लिबरेशन कब हुआ? 1960 में। ये सबसे लास्ट में लिबरेट हुआ। 1961 में गोवा कौन से ऑपरेशन विजय के तहत गोवा सेपरेट कर दिया गया। जुआरी रिवर जो है गोवा की लार्जेस्ट रिवर है। झारखंड, झारखंड सेपरेटेड फ्रॉम बिहार ऑन 15 नवंबर 2000 को झारखंड जो है वो सेपरेट हो गया बिहार से। झारखंड के चीफ मिनिस्टर कौन है? हेमंत सोरेन जी हैं झारखंड के चीफ मिनिस्टर। और झारखंड के गवर्नर कौन है? झारखंड के गवर्नर बना दिए गए हैं संतोष कुमार गंगवार को। और झारखंड से दो सवाल जो ज्यादातर इंपॉर्टेंटली बीपीएससी एग्जाम्स में खास करके हमेशा पूछा जाता है कि झारखंड से कितने डिस्ट्रिक्ट कनेक्टेड हैं बिहार के? तो 8 डिस्ट्रिक्ट जो हैं झारखंड के कनेक्टेड हैं। जब हम लोग बिहार वाला सीरीज करेंगे तो उसमें सवाल को सॉल्व करेंगे। अभी के लिए आप बस याद रखिए कि 8 डिस्ट्रिक्ट जो हैं वो झारखंड से टच करते हैं। और ये जो है ये टेम्पल, ये फेमस पारसनाथ टेम्पल है। तो पारसनाथ टेम्पल अगर कहाँ है पूछा जाएगा तो मारिएगा झारखंड में पारसनाथ टेम्पल है। बिहार, बिहार के चीफ मिनिस्टर कौन है? नीतीश कुमार। तो गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। ये बिहार का स्टेट सिंबल है। और ये है स्टेट बर्ड। स्टेट बर्ड जो है स्पैरो। और बिहार वॉज सेपरेटेड फ्रॉम बंगाल 22 मार्च 1912 को बिहार को सेपरेट कर दिया गया था। इसीलिए 22 मार्च को बिहार दिवस भी मनाते हैं। बिहार दिवस 22 मार्च को मनाते हैं। इसलिए आप लोग को पता चल गया कि बिहार दिवस कब मनाते हैं। तो 22 मार्च को बिहार दिवस मनाते हैं। छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ जो है कैपिटल छत्तीसगढ़ का है रायपुर। और जुडिशियल कैपिटल कौन सा है? वो है बिलासपुर। तो कई सारे स्टेट्स में कैपिटल और जुडिशियल कैपिटल अलग अलग होते हैं। तो जहां जहां इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा उसको हम लोग डिस्कस करते चलेंगे। तो जुडिशियल कैपिटल जो है वो यहाँ बिलासपुर। इस पॉइंट को नोट करके रहिएगा। और चीफ मिनिस्टर कौन है छत्तीसगढ़ के? विष्णु देव साई जो है नए चीफ मिनिस्टर चुन लिए गए हैं। और गवर्नर कौन है? रमन देका जो है वहां के गवर्नर हैं। 2 पॉइंट छत्तीसगढ़ में और नोट करना है कि कौन कौन सा टॉपिक पास कर रहा है। 8 स्टेट से कवर करता है। 8 स्टेट में याद रखिएगा, गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है। फिर उसके बाद कौन सा है? झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 स्टेट्स को अरेंज करके रखिएगा ईस्ट से वेस्ट फॉर्म में। और उसके बाद एक और पॉइंट है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम भी जो है वहां से गुजरता है। इसको हम लोग और डिटेल में कवर करते हैं। तो देख लीजिए, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम 5 स्टेट से होकर गुजरता है। तो एक फर्स्ट हो जाएगा यूपी, दूसरा हो जाएगा मध्य प्रदेश, तीसरा हो जाएगा छत्तीसगढ़, चौथा हो जाएगा उड़ीसा और 5वां हो जाएगा आंध्र प्रदेश। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। ज्यादातर नॉर्थ से साउथ अरेंज करने के लिए बोल देता है कि अरेंज करिए इंडियन स्टैंडर्ड लाइन कहां से स्टेट से पास करता है। तो याद रखेंगे यूपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। 5.5 आवर अहेड ऑफ ग्रीनविच। गुजरात, गुजरात जो है लार्जेस्ट कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया है। 1600 किलोमीटर जो है लार्जेस्ट कोस्ट लाइन कवर करता है गुजरात। गुजरात जो है यहीं पे दांडी मार्च भी शुरू किया गया था
तो दांडी मार्च 1930 में अहमदाबाद से दांडी गए थे गांधी जी और वहां सॉल्ट उठा के सॉल्ट लॉ को ब्रेक किया था। चीफ मिनिस्टर कौन है गुजरात के? भूपेंद्र पटेल जो है वो है चीफ मिनिस्टर। और गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। चीफ मिनिस्टर है वहां के भूपेंद्र पटेल। हरियाणा, हरियाणा के चीफ मिनिस्टर हैं नायब सिंह सैनी। ये है हरियाणा, इसके चीफ मिनिस्टर हैं ये नायब सिंह सैनी और गवर्नर है बंदारू दत्तात्रेय। गवर्नर और हरियाणा के बारे में एक स्पेशल पॉइंट क्या नोट रखना है कि हरियाणा पंजाब से कब सेपरेट हुआ? 1 नवंबर 1966 को वो पंजाब से सेपरेट कर गया। तो ये तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, सीएम, गवर्नर और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कि कब सेपरेट किया। हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश जहां कुल्लू मनाली है, तो कुल्लू मनाली है तो वहां चीफ मिनिस्टर कौन है? सुखविंदर सिंह जो है वहां के चीफ मिनिस्टर हैं। और गवर्नर कौन है वहां के? वो शिव प्रसाद शुक्ला। तो याद रख लीजिए, देख लीजिए SS है सुखविंदर सिंह और शिव प्रसाद शुक्ला SS। तो इस पॉइंट से, चारों पॉइंट से याद रखिएगा कि हिमाचल के चीफ मिनिस्टर और गवर्नर कौन है। और एक और पॉइंट, हिमाचल प्रदेश हैज द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ हिंदू पॉपुलेशन इन इंडिया। हाईएस्ट हिंदू पॉपुलेशन वाला कोई स्टेट है वो है हिमाचल प्रदेश। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सेंसस का भी पॉइंट हम लोग कवर कर लिए। तो इस तरह के छोटे छोटे पॉइंट्स को हम लोग इजीली रिवाइज करते चलेंगे। मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के एकदम सेंटर में है इंडिया के और ये 5 स्टेट से सराउंडेड हैं। कौन कौन से 5 स्टेट से सराउंडेड है? यूपी है, राजस्थान है, गुजरात है, महाराष्ट्र है और छत्तीसगढ़ है। ये इस तरह से हम लोग 5 स्टेट से कवर्ड हैं। गवर्नर कौन, चीफ मिनिस्टर कौन है? मोहन यादव इनके चीफ मिनिस्टर हैं। और गवर्नर कौन है? मंगू भाई छगन भाई पटेल जो हैं इसके गवर्नर हैं। ये सब पॉइंट्स को हम लोग धीरे धीरे और इस सराउंडिंग स्टेट्स को भी हमेशा देखते चलिएगा, क्योंकि एग्जाम में 1 मार्क्स का सवाल नॉर्थ ईस्ट में कौन कौन से स्टेट, कौन कौन से एडजॉइनिंग कंट्री से कनेक्टेड हैं, ये हमेशा पूछा जाता है। असम, नॉर्थ ईस्ट पे हम लोग आ गए हैं। कहाँ है असम? असम है यहाँ पे। असम का कैपिटल क्या है? दिसपुर। विश्व शर्मा और लक्ष्मण प्रसाद आचार्य यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और यहाँ पे सबसे ज्यादा सवाल जो रिपीट होता है एग्जाम्स में वो पूछा जाता है। ये 7 स्टेट, जितने सारे नॉर्थ ईस्ट में 7 सिस्टर्स जिनको कहा जाता है, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल, तो ये असम देख लीजिए, ये सारे स्टेट से ढका हुआ है। करबी एंगलोंग प्लेटू जो है वो असम में है। 2 प्लेटू जो सेपरेट हो गया था पेनिनसुलर प्लेटू से, कौन कौन सा? एक मेघालयन प्लेटू और एक करबी एंगलोंग प्लेटू। ये दोनों प्लेटूज इंपॉर्टेंट है। तो मेघालय में है कौन सा? मेघालयन प्लेटू। और करबी एंगलोंग हो गया असम में। देख लीजिए मेघालय, मेघालय के चीफ मिनिस्टर हैं कॉनराड सांगमा, ये है यहाँ के चीफ मिनिस्टर। और गवर्नर कौन है? CH विजय शंकर जो है यहाँ के मेघालय के गवर्नर हैं। मेघालय के देख लीजिए, गारो देख लीजिए, वेस्ट गारो है, ईस्ट गारो है, साउथ गारो है, खासी है, ईस्ट खासी है और जयंतिया है। तो यहाँ पे जनजाति कौन सी है? गारो, खासी और जयंतिया। चेरापूंजी और मौसिनराम दोनों ही जो है, जहाँ सबसे ज्यादा वर्ल्ड में पानी होता है, वो दोनों खासी रीजन में पाए जाते हैं। और दूसरा पॉइंट नोट करने का है कि मेघालयन प्लेटू सेपरेटेड फ्रॉम पेनिनसुलर प्लेटू। पेनिनसुलर प्लेटू जो कि ओल्डेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया है, तो वो बना था जब गोंडवाना लैंडमास के टाइम का वो पेनिनसुलर प्लेटू है। तो सबसे ओल्डेस्ट है इंडिया का पार्ट। वो सेपरेटेड है मालदा गैप से। तो ये पॉइंट याद रखिए कि एग्जाम्स में रिपीट करता है। किस गैप से सेपरेटेड है? तो मालदा गैप से मेघालयन प्लेटू सेपरेटेड है। अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश जो है लीस्ट डेंसिटी वाला स्टेट है और इसके चीफ मिनिस्टर हैं पेमा खांडू। और गवर्नर कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल कैवल्य त्रिविक्रम परनायक इसके गवर्नर हैं। और ये म्यांमार से कनेक्टेड है। म्यांमार से कौन कौन से स्टेट कनेक्टेड है? अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मिजोरम है, मणिपुर है। ये चारों स्टेट्स को अरेंज में याद रखना है कि यहाँ पे म्यांमार से कनेक्टेड है। मणिपुर, मणिपुर के चीफ मिनिस्टर हैं N बीरेन सिंह और गवर्नर हैं अजय कुमार भल्ला। भल्ला जी जो हैं वो मणिपुर के गवर्नर हैं।
चीफ मिनिस्टर कौन बन गए हैं? एन बीरेन सिंह। और याद रखना है कि एन बीरेन सिंह ने रिजाइन कर दिया है। हाल ही में मणिपुर की स्थितियां बहुत खराब हो गई और वहां पे ब्लडशेड और बहुत ज्यादा मारा पीटी बढ़ गया और कत्लेआम होने लगा। इस वजह को जब रूल ऑफ लॉ फॉलो नहीं होता है तो प्रेसिडेंट रूल लगा दिया जाता है। तो प्रेसिडेंट रूल यानी स्टेट रूल जो है वो प्रेसिडेंट रूल यानी गवर्नर्स रूल भी कहते हैं इसको। तो कब लागू होता है? आर्टिकल 356 के तहत, व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द स्टेट इज नॉट फॉलोड। इस वजह से यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगाया गया है। सबसे अहम सवाल इसमें 11वां बार 11th बार जो है वो प्रेसिडेंट रूल लगाया गया। 11वां बार प्रेसिडेंट रूल वहां मणिपुर पे लगा दिया गया है। तो यहाँ देख लीजिए मणिपुर का मैप है और कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स हैं। मिजोरम के चीफ मिनिस्टर हैं लाल डिलू होमा। मिजोरम के चीफ मिनिस्टर हैं लाल डिलू होमा और गवर्नर हैं विजय कुमार सिंह। और गवर्नर में देख लिए अलग अलग बहुत तरह के कलरफुल फेस्टिवल्स होते हैं। यहाँ पे उनकी पिक्चर भी लगी हुई है। तो मिजोरम के ये सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं और मिजोरम के चीफ मिनिस्टर हैं लाल डुलू होमा। नागालैंड में ये फोटो लगा हुआ है हॉर्नबिल फेस्टिवल का जो 10 डेज हर साल मनाया जाता है। और नागालैंड के ये है चीफ मिनिस्टर जिनका नाम है न्यूफ्यू रियो और गवर्नर है ला गणेशन। और ये हॉर्नबिल फेस्टिवल अगर पूछे कहाँ है, जो कि बहुत फेमस फेस्टिवल है नॉर्थ ईस्ट का, जो कि 10 दिनों तक चलता है, कहाँ पे होता है? वो होता है नागालैंड में। तो इस बात को हम लोग को ध्यान रखना है। त्रिपुरा के चीफ मिनिस्टर हैं मनिक साहा और गवर्नर हैं इंद्रसेन रेड्डी। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? बाइसन नेशनल पार्क जो है वो त्रिपुरा में है। बाइसन नेशनल पार्क जो है वो है त्रिपुरा में। सिक्किम जो है लीस्ट पॉपुलेटेड स्टेट ऑफ इंडिया है। सबसे कम पॉपुलेशन जो है वो कहाँ पे है? सिक्किम में है। ये है सिक्किम के मैप लगा हुआ है। वेस्ट सिक्किम, साउथ सिक्किम, ईस्ट सिक्किम। और ये जो है 3 साइड से सराउंडेड बाय, एक साइड से जो है नेपाल, दूसरे साइड से है चाइना, ऊपर चाइना, बगल में नेपाल, और इस साइड जो है वो है भूटान। तो 3 कंट्री से चिपका हुआ है। बीच में है सिक्किम। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और नाथुला पॉइंट जो है यहीं पे है, नाथुला पॉइंट, जो कि बहुत स्ट्रेटेजिक पॉइंट इंडिया का, जिसको चिकन स्नेक भी कहते हैं। और इसके चीफ मिनिस्टर कौन है? प्रेम सिंह तवांग। और गवर्नर कौन है? ओम प्रकाश माथुर। ओडिशा को देखने के से पहले हम लोग देखेंगे ये क्या है। ये है ऑलिव रिडली टर्टल, जो कि हर साल आते हैं अपने बच्चा और अंडा देने यहाँ पे। और ये भारी मात्रा में आते हैं, तो इसको सरकार ने प्रोटेक्ट करके रखा है। और ये इंडेंजर्ड हैं, ये जो हैं इंडेंजर्ड हैं, इनको सरकार हैवी प्रोटेक्शन में रखती है। और ये भितरकनिका पार्क जो कि उड़ीसा में पड़ता है, वहां पे इनको प्रोटेक्शन दिया जाता है ताकि इनका पॉपुलेशन फिर से बढ़ सके। और इसके चीफ मिनिस्टर कौन है? मोहन चरण मांझी जो है वो है उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर। और गवर्नर कौन है? कम्भमपट्टी हरि बाबू जो हैं वो उड़ीसा के गवर्नर हैं। पंजाब में सबसे पहला पॉइंट नोट करना है कि पंजाब जो है हरियाणा से सेपरेट हुआ 1966 में। और पंजाब जो है वो पाकिस्तान से देखिए बॉर्डर पे कनेक्टेड भी है। और ये पंजाब नाम कैसे पड़ा है? कॉन्फ्लुएंस ऑफ 5 रिवर, 5 रिवरों के नाम पे पंजाब को नाम रखा गया है। पंजाब सीएम कौन है? भगवंत मान सिंह, जो कि पहले कॉमेडियन भी थे। अब गवर्नर कौन बन गए हैं? गुलाब चंद्र कटारिया। राजस्थान के बैकग्राउंड में जो इमेज लगा हुआ है वो रन ऑफ कच्छ में फेस्टिवल रखता है, रन फेस्टिवल, उसी की फोटो लगी हुई है। और ये लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया है पॉपुलेशन एरिया वाइज। लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया है एरिया वाइज। सबसे बड़ा है राजस्थान, दूसरा कौन सा? राजस्थान, मध्य प्रदेश, तीसरा है महाराष्ट्र। तो सबसे पहले राजस्थान, तो लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया है एरिया वाइज। और इसके चीफ मिनिस्टर कौन है? भजन लाल शर्मा। और इसके गवर्नर कौन है? हरिबाऊ किशन राव बागडे।
उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जहां इस साल महाकुंभ हो रहा है, जो कि 144 सालों के बाद हो रहा है। ये महाकुंभ है और इसके चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ जी, और इनके गवर्नर कौन बनी हैं? आनंदीबेन पटेल। यूपी जो है वो लार्जेस्ट नंबर ऑफ स्टेट से अपना बॉर्डर शेयर करता है। कितने स्टेट से? 9 स्टेट्स के साथ ये अपना बॉर्डर शेयर करता है। उत्तराखंड। उत्तराखंड जो है, ये चीफ मिनिस्टर और गवर्नर जानने से पहले कुछ पॉइंट्स जानना जरूरी है कि देहरादून जो है वो विंटर कैपिटल है उत्तराखंड का, और गैरसेन जो है वो समर कैपिटल है उत्तराखंड का। ये दोनों पॉइंट याद होना चाहिए, देहरादून और दूसरा गैरसेन। और उत्तराखंड जो है 9 नवंबर 2000 को सेपरेट हुआ था। छत्तीसगढ़ कब बना है? 1 नवंबर को। और उत्तराखंड कब बना है? 9 नवंबर 2000 को। तो ये सब डेट्स जो हैं वो कई बार क्रोनोलॉजिकली अरेंज करने के लिए पूछा जाता है, तो इग्नोर नहीं करना है। और पहले जो है उत्तराखंड का नाम उत्तरांचल हुआ करता था, अब उसको चेंज करके उत्तराखंड कर दिया गया है। कब चेंज किया गया है? 2007 में। ये सब पॉइंट्स को नोट करके रखना है। चीफ मिनिस्टर कौन है? पुष्कर सिंह धामी। और गवर्नर कौन है? गुरमीत सिंह। यह है उत्तराखंड। तो पहले क्या नाम था? उत्तरांचल, अब हो गया है उत्तराखंड। कब बना? 2007 में। वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर बहुत ही फेमस हैं, ममता बनर्जी जी। और गवर्नर कौन है? आनंद बोस। तो सुभाष चंद्र बोस से याद रखेंगे। कहाँ के बोस हैं चीफ मिनिस्टर? गवर्नर। गवर्नर कौन है? आनंद बोस। और कलकत्ता से रिलेटेड कुछ पॉइंट नोट करना है। द ब्रिटिश शिफ्टेड द कैपिटल ऑफ इंडिया फ्रॉम कोलकाता टू दिल्ली इन 1911। दिल्ली दरबार जो हुआ, जिसमें जॉर्ज फिफ्थ आए थे, उन्होंने कलकत्ता से दिल्ली को कैपिटल शिफ्ट करने का ऑर्डर दे दिया। और ये बिहार से कब सेपरेट हुआ? 22 मार्च 1912। इसीलिए बिहार जो इंडिपेंडेंस मिला बंगाल से, इसीलिए बिहार दिवस 22 मार्च को मनाते हैं। कलकत्ता जो है नेम चेंज कर दिया गया, कोलकाता का कोलकाता कर दिया गया दोबारा से। कब किया गया? 2001 में। जो बंगाली वर्जन था नाम कोलकाता, उसी को रहने दिया गया है, और पहले वाले सारे अंग्रेजी नामों को बदल दिया गया है। थैंक यू। अगर आपको अच्छा लगा तो जरूर लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए।